नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य श्री कुमार अपने भिलाई के ऑफिस से आपसे कनेक्ट हो रहा हूं। आप सभी को आने वाले दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार जैसा कि आप सभी जानते हैं 2024 के दीपावली के मुहूर्त को लेकर के एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली पर्व अमावस्या की तिथि पर ही मनाया जाता है। और जब अमावस्या की तिथि पड़ रही है तो इस बार 2 दिन में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, करीब 3:55 प्लस माइनस 5-10 मिनट आप ले लीजिए। 31 अक्टूबर को शाम को 3:55 या 4 बजे के आसपास शाम को अमावस्या की तिथि स्टार्ट होती है और ये तिथि चलती है 1 नवंबर शाम को 6:15 के आसपास तक। प्लस माइनस 5-10 मिनट होता है इंडिया में टाइमिंग। तो 6:15 के आसपास तक 1 नवंबर तक रहती है। इसका मतलब अमावस्या की रात्रि आपको 1 नवंबर को मिल नहीं रहा है। और दीपावली जैसा हम सभी जानते हैं मित्रों, ये आ, हम जो मनाते हैं नॉर्मली, दीपावली का त्योहार जो मनाया जाता है वो रात्रि के वक्त ही अमावस्या की तिथि होनी चाहिए। अब ये चतुर्दशी तिथि करीब करीब 4 बजे शाम के 31 अक्टूबर को फिनिश हो रही है और अमावस्या की तिथि स्टार्ट हो रही है वो 4 बजे के आसपास 31। तो पूरी रात उस दिन अमावस्या रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी लक्ष्मी पूजन करते हैं इस दौरान, और ज्योतिष के हिसाब से लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त हम देखते हैं। इसके अलावा हम शुभ चौघड़िया देखते हैं। हम जो मुहूर्त में बेसिकली देखा जाता है, ये जो पूजा होती है वो या तो प्रदोष काल, जो कि सायंकाल होता है, जो सनसेट का टाइम रहता है, उससे आगे पीछे 2-2 घड़ी का, तो उस पीरियड में होता है प्रदोष काल। और एक तो प्रदोष काल में स्थिर लक्ष्मी की पूजा होती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो है सिंह लग्न जब उदित हो रहा है उस समय पूजा होनी चाहिए देवी की। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो दीपावली का जो जो पूजा किया जाता है वो बेसिकली या तो वृषभ लग्न होना चाहिए, या तो सिंह लग्न होना चाहिए, या तो वृश्चिक लग्न होना चाहिए, या तो कुंभ लग्न होना चाहिए। तो मैं आप सभी को ना कोशिश कर रहा हूं जितना वर्कआउट कर पाया। भिलाई दुर्ग के जितने लोग हैं, रायपुर और बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव, इवन नागपुर महाराष्ट्र को भी कवर कर रहा हूं। और मैं क्योंकि काफी साल कतर में रहा हूं तो कतर के फ्रेंड्स के लिए भी देना चाहता हूं शुभ मुहूर्त का टाइम। और क्योंकि मेरे काफी मित्र यूएई में भी है तो मैं उनके लिए भी ये शुभ मुहूर्त दूंगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पूजन का जो लग्न तो बता दिया, और वो स्थिर लग्न में ही किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष में चर लग्न होता है, स्थिर लग्न होता है और द्विस्वभाव राशियां भी होती है। तो स्थिर जो राशियां होती है, जैसा कि मैंने बताया, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, इसमें ही पूजा की जाती है। इसमें भी आपको जो है शाम के वक्त का समय मिल रहा है टॉरस, जो वृषभ लग्न है, और देवी माँ का ही लग्न है क्योंकि वो शुक्र का लग्न माना जाता है। और सिंह लग्न है क्योंकि सिंह राजा है, तो वो रात के मिडिल के टाइम में आएगा, रात्रि के, वो भी समय मैं बता दूंगा। और जहां तक वृश्चिक और आपका जो कुंभ है लग्न, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, ये 1 नवंबर को मॉर्निंग टाइम में आएगा और उसके बाद आफ्टरनून में आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एडवाइजेबल है क्योंकि अमावस्या की रात्रि होनी चाहिए, तो 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी ये लक्ष्मी पूजन, और वही सबसे अच्छा समय है। तो पूजन के लिए द बेस्ट टाइम आपको स्थिर लग्न बता दे रहा हूं। भिलाई दुर्ग वाले कृपया नोट करें, शाम को 6:20 से 8:18 31 अक्टूबर। और रात्रि में जो सिंह लग्न बन रहा है वो 00:47 AM से लेके रात्रि के 2:56 AM तक
दैट मीन्स 1 नवंबर हो जाएगा वो। इसमें भी पूजा कर सकते हैं, ये सिद्धियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, कुछ भी मंत्र सिद्धियां वगैरह करना है तो। मैं अगले दिन के शुरू का भी मुहूर्त बता दे रहा हूं भिलाई दुर्ग के लोगों को। 7:19 सुबह से लेके 9:33, दैट मीन्स 9:33 AM 1 नवंबर। और उसके बाद दोपहर का जो 1 तारीख का मुहूर्त है वो है 1:28 आफ्टरनून से लेके दोपहर को ही 3:01 तक, ये भी 1 नवंबर। इस तरह से 4 मुहूर्त आपको मिल जा रहे हैं, लेकिन आप पूजा लक्ष्मी पूजन एडवाइजेबल है 31 को ही वृषभ लग्न में कर लीजिए, बढ़िया टाइम है, प्रदोष काल का समय भी है, और निष्ठा काल के टाइम में आप सिंह लग्न में रात्रि मिडनाइट में 31 अक्टूबर को कर सकते हैं। रायपुर वालों मित्रों के लिए मैं कहना चाहूंगा, जो प्रदोष काल का समय है और स्थिर लग्न मिल रहा है 6:19 शाम को 31 अक्टूबर को लेके 8:17, 6:19 से 8:17 शाम के 31 अक्टूबर। और मध्य रात्रि का जो मिल रहा है और 00:45 AM से 2:54 AM, 00:45 AM से 2:54 AM अर्ली मॉर्निंग 1 नवंबर। और नेक्स्ट डे का रायपुर वालों के लिए 7:16 सुबह से लेके 9:30 सुबह तक 1 नवंबर। और कुंभ लग्न का यदि लिया जाएगा दोपहर का मिलता है 1 तारीख का, तो 1:25 से लेके आफ्टरनून 2:59 PM तक। दोस्तों, मैं अपने मित्र जो बिलासपुर के हैं छत्तीसगढ़ के, उनके लिए समय नोट कर लीजिएगा। प्रदोष काल के टाइम का समय है, लक्ष्मी पूजन का समय 6:16 शाम को स्टार्ट होकर 8:14 तक 31 अक्टूबर। और दूसरा जो पूजा का समय है वो है रात्रि में 31 अक्टूबर की रात्रि में मध्य रात्रि 00:43 AM से 2:53 AM तक। तो ये 2 समय आप पूजा कर लीजिएगा। हमारे जो मित्र धमतरी में रहते हैं उनकी भी डिमांड आई थी, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो प्रदोष काल का पूजन समय है 6:21 PM से 8:19 PM 31 अक्टूबर। और मध्य रात्रि का 00:47 AM से 2:56 AM रात्रि 31 और 1 की रात्रि का समय। जो हमारे बंधु बांधव और मित्र राजनांदगांव में रहते हैं छत्तीसगढ़ में, वो कृपया नोट कर लीजिए 6:22 शाम के लिए स्टार्ट होके 8:20 तक 31 अक्टूबर को पूजा की जा सकती है। ये स्थिर लग्न है। और मध्य रात्रि का जो समय है 00:49 AM से लेके 2:58 AM 1 नवंबर का, 31 और 1 की मिडिल का। दोस्तों, हमारे महाराष्ट्र में कुछ हमारे संबंधी रहते हैं, फ्रेंड्स भी रहते हैं, काफी क्लाइंट्स भी हैं मेरे। इसमें नागपुर का समय दे रहा हूँ। जो पूना वगैरह के मेरे क्लाइंट हैं वो +-5 कर सकते हैं। नागपुर वाले मित्रों से कहना है कि नोट कर लीजिएगा पूजा का टाइम। शाम को 31 अक्टूबर को शाम को 6:29 से लेके 8:27 तक लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। और मध्य रात्रि में ही 31 को रात में 00:56 AM से लेके 3:05 तक सुबह अर्ली मॉर्निंग 1 के किया जा सकता है। दोस्तों, जो मेरे फ्रेंड्स कतर के हैं वो कृपया नाइट, ये पूजा का टाइम कतर का टाइमिंग है, ये इंडियन टाइम नहीं है, कतर का टाइमिंग है, नोट कर लीजिएगा। 5:43 शाम को कतर टाइम से लेके शाम को 7:39 PM तक 31 अक्टूबर में 5:43 PM to 7:39 PM 31 अक्टूबर यू कैन डू लक्ष्मी पूजन। रात्रि में जो सिद्धियां करना चाहते हैं और मंत्र जाप करना चाहते हैं उनके लिए 00:12 AM से 2:25 AM 1 नवंबर अर्ली मॉर्निंग, दैट मीन्स 31 एंड 1 के मिड का समय। जो हमारे मित्र यूएई में, दुबई, अबू धाबी में, वो कृपया समय नोट कर लीजिए पूजा का।
6:28 शाम के लेके 8:24 31 अक्टूबर को, 6:28 PM टू 8:24 PM 31 अक्टूबर। और नेक्स्ट टाइम फॉर द सिद्धि एंड मंत्र जाप एंड द पूजा 00:57 AM to 3:10 AM 31 October night and 1 November early morning time, 00:57 AM to 3:10 AM। सो फ्रेंड्स, ये दीपावली में स्पेशली जैसा कि आप जानते हैं कि लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, मैं आपको एक और टिप देना चाहता हूं जो आप जरूर से करिएगा। एक ठोक कमल की कली, जो लोटस है उसका कली होना चाहिए, जो नहीं खुला होना चाहिए। इस बार आप लक्ष्मी पूजन में ये जरूर करिए। और इस तरह के चांदी का आप वो ले सकते हैं, ये लोटा, या तांबे का लोटा ले सकते हैं। इसमें आप ये गर्दन तक आप ना घी भर दीजिएगा, और वो देसी गाय का घी होना चाहिए, शुद्ध अच्छी क्वालिटी का घी लीजिएगा। और जो कली आपने लाई है वो दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन में उस घी में डुबा के रख दीजिएगा। उसका तना इतना होना चाहिए और इस हाइट पे कली होनी चाहिए। आप रख करके पूजा करिए। एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, ओम कमलवासिन्यै नमः, ओम कमलवासिन्यै नमः। और आप जो भी मंत्र जाप करते हो ये मंत्र जरूर से जाप करिए, कम से कम 108 टाइम्स, ओम कमलवासिन्यै नमः। और माता जी से प्रार्थना करिए कि आपके यहाँ खुशहाली हो, आपकी तिजोरियां भर दे माता रानी। तो इस तरह से पूजा करिए और अगले दिन आप देखिएगा, यदि उसमें से एक भी पंखुड़ी खुल गई है तो आप समझ जाइएगा कि माता रानी की कृपा हो गई। अब उसे फिर ठंडा कर दीजिए, उस कली को, और जो देशी घी है बचा हुआ उससे आप दीपक जलाया करें माता रानी के लिए लगातार, जब तक वो खत्म ना हो जाए। मित्रों, आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी था कि 31 को नाइट पर ही आप दीपावली पर्व मनाइए। ऐसे तो बहुत सारे विद्वान हैं जो फर्स्ट को भी मनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन रात्रि का मुहूर्त आपको नहीं मिलेगा सिंह लग्न का, और पूर्ण मुहूर्त आपको इसका भी नहीं मिलेगा वृषभ का। तो इसलिए मेरा एडवाइस है कि 31 अक्टूबर नाइट में आप दीपावली बहुत ही खुशियों से मनाइए, और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पे बहुत अच्छे से बरसे इस साल। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, और दोस्तों मेरे चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम लोगों को पास ऑन करिए। मैं बाकी फ्रेंड्स जो मेरे बैंगलोर से हैं और बॉम्बे से हैं, कलकत्ता से हैं, केरला से हैं, इन सभी से कहना चाहूँगा, नियर बाई एरिया देख करके आप टाइमिंग +- 5 to 7 मिनट्स कर लीजिएगा। यू कैन डू द पूजा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका दीपावली पर्व बहुत ही मंगलमय हो और माता रानी की आपको असीम कृपा प्राप्त हो। जय जय श्री सीताराम। नमस्कार।